सपोर्ट मतलब आने का मतलब जैसे लाइक प्रियंका चौधरी, हाँ जीवाराम चौधरी। हाँ, ये कौन से बड़े काम करवा लिए इन्होंने। आपने विधानसभा का चुनाव देखा था जी। जब रविंदर चुनाव लड़ रहा था, रविंदर सिंह भाटी उस वक्त जिस तरीके के प्रॉमिस कर रहे थे और उसके बाद में अब जो 1.5 साल का जो पूरा टाइम निकला है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो प्रॉमिस कर रहे थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं? ये तो सीधे तौर पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में उनकी जो वर्किंग स्टाइल है या सरकार काम करने नहीं दे रही, इन तमाम चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? और दूसरा, क्या लोकसभा चुनाव लड़ना रविंदर का सही कदम था या नहीं? देखिए, चुनावी वादे तो कोई भी पूरा नहीं कर सकते, करते भी नहीं है, होते भी नहीं है। लेकिन रविंद्र के साथ में समस्या ये है कि वो किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है। और फिर जो पार्टियों की राजनीति होती है उसमें ये तो होता ही है कि भी अगर आपके विरोधी हैं, वो सत्ता में है, तो वो आपके काम नहीं होने देंगे या आप काम नहीं करवा पाएंगे। ये उनकी जीत है या उनकी ताकत है, और यही आपकी कमजोरी भी होती है। लेकिन इसके बावजूद जो रविंद्र सिंह की जो उपस्थिति है क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र से बाहर, तो वो सक्रियता है, वो निश्चित रूप से है। और कभी न कभी काम भी होंगे ही। तो आपको नहीं लगता कि ये एक डिसीजन उसका गलत था कि उसने लोकसभा का चुनाव लड़ दिया? नहीं लड़ता, बीजेपी के साथ सेटल हो जाता, तो आज उसके कामकाज होते रहते। देखिए, अगर कामकाज के लिए अगर आप सेटलमेंट कर लेते, तो फिर शायद वो जो प्रचार होता है, हाइप, वो जो हाइप है, वो नहीं मिलती शायद। हाँ, है ना। मतलब इतिहास जो है ना, वो बागियों का लिखा जाता हाँ, है ना। तो उस हिसाब से उसका फैसला बिल्कुल सही था। और बहुत अच्छा चुनाव भी लड़ा, भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन शायद बाड़मेर का चुनाव रविंद्र सिंह भाटी की उपस्थिति के कारण पूरे देश में चर्चित हुआ। राजस्थान का सबसे ज़्यादा हॉट चुनाव था। और क्या होता है, खाली कुछ कुछ चीज़ें हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई, हम उनका आकलन नहीं कर सकते कि उससे क्या हुआ, लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। शिव को तो हुआ। शिव को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, भी काम तो देखिए, क्रेडिट का मौका मामला है ना। हाँ, कि कौन करवा रहा है, तो जिनसे काम होता है वो करवा दें। हाँ, काम तो हो ही रहे होंगे। भी जो भी योजनाएं आती हैं, हाँ, वो सारी होती होंगी वहाँ पे। ये तो है नहीं कि उसको वंचित रख दिया जाता हो। हाँ, विशेष कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन लोगों में एक उम्मीद जरूर जगती है कि कोई युवा, अगर कोई नेता आता है, नए विचारों वाला आता है, तो उसमें एक उम्मीद होती है। और वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब जयपुर के अंदर रहते हैं, लोगों से चर्चा करते होंगे, बहुत से नेताओं से मिलते होंगे, अधिकारियों से मिलते होंगे, दिल्ली के अंदर भी आपकी बातचीत होती होगी। तो रविंदर को लेकर क्या कुछ वहाँ उनके पास में फीडबैक है? क्या उसकी बीजेपी के अंदर एंट्री कौन रोक रहा है? मतलब वो कोशिश कर रहा है, आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर भी वो बार बार बोला मैं हूं तो आपका ही, आप मुझे इस तरीके से। तो क्या लगता है ये जो मामला है, इंटरनली जो पर्दे के पीछे की स्टोरी क्या लगती है आपको? आपके जितने लोगों से बातचीत होगी, कौन है जो रविंदर की एंट्री नहीं होने दे रहा है? या आपको लगता है कि आने वाले समय के अंदर बीजेपी में होगी, या रविंदर को लेकर तमाम तरीके से जो बाकी जो कयास है वो? देखिए, रविंद्र सिंह है ना, अभी निर्दलीय विधायक हैं, तो बीजेपी में अभी आ भी नहीं सकते। अगर बीजेपी में आते हैं, बीजेपी ज्वाइन सपोर्ट करते हैं। मतलब आने का मतलब जैसे लाइक प्रियंका चौधरी, हाँ जीवाराम चौधरी। हाँ, ये कौन से बड़े काम करवा लिए इन्होंने कौन से बड़े काम करवाए? बीजेपी का सपोर्ट लेके कौन से बड़े काम? एक काम बताइए आप। काम बताइए आपके, ऐसे कोई काम करवाए? प्रियंका चौधरी और जीवाराम चौधरी को लेकर तो प्रियंका चौधरी को उनका सीधे तौर पर यह दावा है कि पहले विधानसभा के अंदर साहब 6 महीने तक तो एडजस्ट में टाइम लगा था, लोकसभा के बाद में थोड़ा सा टाइम मिला, लोकसभा के चुनाव के बाद में अब जाकर थोड़ा सरकार के साथ में पटरी बैठ रही है। तो धीरे धीरे इस बजट के अंदर कोई इतना बड़ा काम तो नहीं हुआ, लेकिन पानी की योजना थी या तो तमाम चीजें थी, वो जरूर थोड़ा सा पिछले बजट से इस बार थोड़ा ज्यादा आया है। हाँ ठीक है, ये तो होता ही है ना, ये तो एक प्रक्रिया है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे कोई भी नहीं मांग रहा है तो भी वहां पे जाती है। मान लीजिए हाईवे निकलेगा या पानी आना है, वो तो एक बनना ही है, उसमें तो उसमें कोई क्या तो वो ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन बीजेपी में अभी आ नहीं सकते। हाँ, बीजेपी के हैं तो वो एक छोटा सा पीरियड था जब वो बीजेपी में आए थे, चुनाव से पहले टिकट के लिए आए थे। कोई बीजेपी के कभी कार्यकर्ता रहे हों ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं जोधपुर में लंबे समय तक रहा हूँ, जब ये छात्र संघ का चुनाव भी लड़ते थे,
अपने लोगों को लड़वाते थे, तब भी बीजेपी में नहीं थे। बीजेपी के जो दूसरे संगठन है, छात्रों के संगठन, उनमें भी नहीं थे, कोई बीजेपी के युवा संगठन में भी नहीं थे। तो कैसे माने कि ये बीजेपी के थे? बीजेपी के नहीं थे। खुद तो कहता है मैं ये कहने से नहीं होता ना। एबीपी से मेरे को टिकट नहीं मिला, मेरा बैकग्राउंड है जो। अब आपको अगर टिकट नहीं मिलता है और फिर आप नहीं रहते हो, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं जानते कि आप जो टिकट नहीं मिलता लेकिन वो संगठन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता टिकट, तो कुछ लोगों को मिल सकता है। राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो 200 लोग ही किसी पार्टी में रहेंगे, 200 ही, बाकी सब छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये शायद निर्दलीय थे छात्र संघ चुनाव में। फिर उन्होंने अरविंद सिंह भाटी को चुनाव लड़वाया, तो वो SFI से थे, वो बाद में ABVP में आए हैं, ABVP में थे नहीं। और रविंद्र सिंह भाटी मुझे याद नहीं है कि कभी ABVP में थे या नहीं थे। हाँ, इनमें खुद में इतनी वो इनका करिश्मा है कि वो चुनाव जीत गए थे वहाँ पे, यहाँ भी चुनाव जीत गए थे बीजेपी के बिना। और मैं समझता हूँ कि अच्छा रहा कि बीजेपी से चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी से चुनाव नहीं जीते, क्योंकि ये विधानसभा का इतिहास ऐसा है कि यहाँ से बीजेपी से जो भी विधायक बना है पहली बार, शिव से जो भी बीजेपी से विधायक बना है, वो उसका कोई करियर मैंने देखा नहीं कभी, पॉलिटिकल करियर किसी का देखा नहीं। डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब ही होता देखा है। आप कब देखे मानवेंद्र सिंह जी ने चुनाव जीता पहला यहाँ से, तो या फिर वो जालम सिंह जी लंबी लिस्ट था, तो वो कोई भी उसके बाद में कोई दूसरा चुनाव नहीं जीत पाया। अच्छा।